और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सेमी फिरोज। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं अनिरुद्ध जम्वाल। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश। संगठन को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ बताया। दृष्टिकोण का किया समर्थन। पीएम मोदी ने कहा, आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ हर किसी की आवाज सुनी जाती है। आसियान विकास का केंद्र है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंचेंगे। बाइडेन मोदी की आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। बाइडेन जर्मनी, भारत और वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे में सबसे ज्यादा भारत में रुकेंगे। कल स्वागत के औपचारिक कार्यक्रम के बाद G20 के पहले सत्र वन अर्थ और अगले सत्र वन फैमिली में भी बाइडेन मौजूद रहेंगे। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। फरवरी 2016 में पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में 9 पैरा के कैप्टन तुषार वीरगति को प्राप्त हुए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल सोपोर के डाक बंगले में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी समर्थकों और आतंकवादियों को किसी भी प्रकार का आश्रय न दें। बाकी काम पुलिस और सुरक्षा बलों पर छोड़ दें। प्रशासन जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़ने और मुनाफाखोरों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में मिशन यूथ की तीसरी गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न युवा उद्यमिता योजनाओं के लक्ष्य और रोड मैप पर चर्चा हुई। यूटी प्रशासन ने आतंकवाद के चलते कश्मीर को छोड़कर जाने वाले कश्मीरी लोगों की भूमि व संपत्ति जैसी शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये सेल एक अभियान की तरह कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों का निर्वहन करेगा। इसके अलावा प्रवासी लोग 9 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राहत और पुनर्निवास आयुक्त कैनाल रोड कार्यालय में जाकर शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। लाल चौक पर निकली भगवान श्री कृष्ण की झांकी। गांदरबल जिले के नूनर में 34 साल बाद शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बदेश्वर महादेव मंदिर नूनर से शुरू हुई और इसका समापन देवराज मंदिर चापरगुंड वोइल में हुआ। वहीं श्रीनगर के लाल चौक से कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। कश्मीरी पंडितों ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। श्रीनगर के हब्बा कदल से शुरू होकर लाल चौक, जहांगीर चौक से होती हुई शोभा यात्रा वापस हब्बा कदल पहुंची। इस्कॉन ने किया शोभा यात्रा का आयोजन। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद अनिरुद्ध। और अब कुछ अन्य समाचार। G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी ड्रोन संभावित खतरे से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित भारतीय काउंटर ड्रोन प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी के राजनीयक एन्क्लेव में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हजारों फुट की ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों को ड्रोन के जरिए जरूरी वस्तुओं की सप्लाई होगी। इसके लिए 40 से 50 किलो पेलोड क्षमता वाले ड्रोन बनाने पर रिसर्च चल रही है। हिमाचल के चंबा स्थित मनी महेश में जन्माष्टमी के मौके पर 20,000 शिव भक्तों ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। सूर्य की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से न सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के दर्शन कराए बल्कि सेल्फी भी ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इंटरनेट पर की तस्वीरें जारी। व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत समेत प्रत्येक संप्रभु देश को किसी भी देश से तेल या लुब्रिकेंट खरीदने का अधिकार है। किर्बी ने ये टिप्पणी उस सवाल पर की जब उनसे भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के बारे में पूछा गया। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ में बही सड़कों के बाद उठाया गया एक बड़ा कदम। देश की पहाड़ी सड़कों को मजबूत बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के सलाहकारों की मदद लेगी केंद्र सरकार। और अब कुछ खेल समाचार।
43 साल के भारत के रोहन बोपाना का कमाल 13 साल बाद फिर यूएस ओपन के युगल फाइनल में करेंगे प्रवेश। ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। 7 बार बैलन डी और पुरस्कार विजेता मेसी को 1 साल बाद फिर फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित खिलाड़ियों में शामिल किया गया। सुनील छेत्री के बिना खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम को इराक ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। किंग्स कप के सेमीफाइनल में इराक से भारत को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त मिली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4 दिवसीय विश्व की सबसे ऊंची मैराथन में भाग लेने के लिए 6000 धावक पहुंचे हैं। 22 घंटे में पूरी करनी होगी रेस। आज से 72 किलोमीटर की स्पर्धा। खेल सचिव रविंद्र कुमार ने लिया तैयारियों का जायजा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। जम्मू शहर में कल अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा और कल सूर्य उदय सुबह 6:12 पर होगा।